हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का जो हाफ ईयरली एग्जाम आपका होने वाला है 4 अक्टूबर का आपका होने वाला है सेकंड सीटिंग में। उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या था? तो याद रखिएगा सबसे जो पहला ज्ञात भाषा क्या था, सुमेरियन था। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत, जो पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हो गया था? तो याद रखिएगा 1840 से आपका पुरातत्व खोजने का शुरुआत हो गया था। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया में महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है, सबसे मेन नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा दजला और फरात नदी। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ से हुआ है? तो याद रखिएगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया से हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन सा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता जो है आपका याद रखिएगा मर्दुक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में प्राचीन मंदिर की स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं असुर बनीपाल कहाँ का शासक थे? तो याद रखिएगा असुर जो बनीपाल है असीरिया का शासक थे। कहाँ का शासक थे? तो असीरिया का शासक था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग किया गया? सबसे पहले तो किसका, सुमेरियन का प्रयोग किया गया, उसके बाद धीरे धीरे कौन सा भाषा प्रचलन में आया? तो याद रखिएगा आपका कौन सा भाषा है? तो याद रखिएगा अकादाइन, ठीक है, अकादियन हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकादियन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, तो कब है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? याद रखिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेसोस प्लस पोटामस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया में आपका कौन कौन सा औजार का प्रयोग किया था? कांसा के औजार का प्रयोग किया करता था। आगे देखते हैं झूलते बाग की सभ्यता के देन है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूलते बाग की सभ्यता के देन है, तो याद रखिए बेबीलोन सभ्यता का देन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लिपि आपका कौन सा था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किलाक्षर लिपि या फिर किलाकार लिपि, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा आप लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से विश्व में सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है? तो याद रखिएगा अगर सबसे पुराना सभ्यता आपके पास आएगा तो याद रखिए सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया का सभ्यता। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया भारत में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया? तो याद रखिएगा प्रेम एवं युद्ध की जो देवी है उसको इनाना को कहा गया है। किसको कहा है? इनाना को। आगे देखिए किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता है? तो किसकी सहायता से बना लेता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चाक के सहायता से बना लेता है एक जैसे बर्तन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में प्राप्त जो प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? तो याद रखिएगा कितना पुराना यहाँ पर पूछा है, तो याद रखिएगा 3200 ईसा पूर्व पुराना। आगे देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब से आरंभ हुआ है? तो जो नगर है उसका निर्माण कब से आरंभ हुआ? 3000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, जो व्यापार के लिए कि विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली? विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली? तो याद रखिए फरात नदी को प्रधानता मिली। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो याद रखिएगा मारी नगर जो है राजधानी के रूप में कब उभरा? तो 2000 ईसा पूर्व में उभरा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, किलाकार लिपि अक्षरों को कब पहचाना गया? तो याद रखिए किलाकार जो लिपि है उसको अक्षरों को 1850 में पहचाना धीरे धीरे गया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, तो दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन सबसे पुराना मंदिर की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। आगे देखते हैं 23 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? वहाँ पर कौन सा चीज़ का अभाव था, किस चीज़ का
कमी था। तो याद रखिए आपका खनिज संसाधन का वहाँ पर कमी था। क्या था? खनिज संसाधन का कमी था। आगे देखिए मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? उस टाइम के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? तो याद रखिएगा मिट्टी के जो पट्टिका होता है उसको बनाकर उसी पर लिखा करते थे। आगे देखते हैं उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है? तो उर शब्द जो है कौन सा देवता के लिए प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा चंद्र देवता के लिए प्रयोग किया गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ? तो याद रखिएगा कौन सा भाग? तो दक्षिणी भाग पूरा रेगिस्तान से घिरा हुआ। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया के लोग ने एक वर्ष को कितने महीना में बांट रखा है? तो एक वर्ष को कितना महीना में बांटेगा? तो याद रखिएगा आपका 12 महीना में बांटा गया है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? तो कौन सा घास का मैदान पाए जाते थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपी घास का मैदान पाए जाते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से है? तो याद रखिएगा जो जिगुरत है उसका जो संबंध है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध है। आगे यदि देखते हैं बोल रहा है शट दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में किया गया? तो याद रखिएगा आपका सुमेरियन सभ्यता में किया गया। आगे देखिए गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा गिलगेमिस जो महाकाव्य है उसका संबंध मेसोपोटामिया से। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? तो शहरी सभ्यता की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? जो शहरी सभ्यता है उसका शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया से हुआ। आगे देखिए मेसोपोटामिया के प्रमुख फसल कौन सा है? सबसे मेन फसल वहाँ का कौन सा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गेहूँ हो जाएगा। आगे देखते हैं पीली नदी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए जो पीली नदी जो है किसको कहा जाता है? तो हवांग को कहा जाता है, हवांग हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या बोल रहा है? जो शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मारी शहर का विकास हुआ। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु का औजार का जरूरत पड़ता था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांसे का जो औजार का जरूरत पड़ता था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? जो अरामाइक भाषा किससे मिलता जुलता है? तो याद रखिए जो हमारा अरामाइक भाषा है तो किससे मिलता जुलता है? तो आपका हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिब्रू से मिलता जुलता है। आगे देखिए सीमार जो शब्द है, सीमार शब्द क्या है? तो याद रखिएगा सीमार जो शब्द हमारा वो क्या है? तो सुमेर ईटा से बने शहरों के जो भूमि होता है जो सुमेर ईटा से बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमार बोलते हैं। आगे देखते हैं बोल रहा है 39 क्या बोल रहा है? तो 39 हमारा क्वेश्चन बोल रहा है मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो बोल रहे किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा से मिलकर बना है। आगे ये देखते हैं वारका शीर्ष क्या है? तो याद रखिए वारका शीर्ष जो है स्त्री का जो सिर संगमरमर का होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वारका शीर्ष बोलते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी तरह से आपको वीडियो इंपॉर्टेंट मिलता रहेगा, फाइनल एग्जाम प्लस हाफ ईयरली एग्जाम प्लस वीकली टेस्ट। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।